हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दुर्योधन ने रणभूमि का त्याग करके सबका अपमान कर दिया है। उसे किसी भी नीति के अनुसार रणभूमि को नहीं छोड़ना था। यदि वो युद्ध करते हुए मारा जाता तो मेरा सर गर्व से उठ जाता, परंतु रणभूमि से भागकर उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जब इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे जाने लगे तो मैं रात दिन यही प्रार्थना करती रही कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित रहे। परंतु मुझे क्या पता था कि वो पुत्र भगोड़ा होगा। तुम्हें काकाश्री महाराज धृतराष्ट्र का नाम आदर से लेना चाहिए। भ्राताश्री, मैंने गलत तो नहीं कहा। हस्तिनापुर का सम्राट अंधा ही तो है, और उसके अंधेपन के कारण ही तो यह महासंग्राम और यह महाभयंकर नरसंहार हुआ है। फिर भी तुम्हें उनका नाम आदर से ही लेना चाहिए भीमसेन। वो हमारे ज्येष्ठ हैं और उन्हें इस तरह के घोर शब्दों से संबोधित करना तुम्हें शोभा नहीं देता भीमसेन। आप उन्हें ज्येष्ठ कहकर आदर दे रहे हैं। यह अंधा सम्राट तो समस्त कुरुकुल का कलंक है, कलंक। भीमसेन, उस कार्य के लिए सारे रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, राजाओं ने इस युद्ध में अपने प्राण दिए हैं, परंतु दुर्योधन ने रणभूमि का त्याग करके सबका अपमान कर दिया है। उसे किसी भी नीति के अनुसार रणभूमि को नहीं छोड़ना था। यदि वो युद्ध करते हुए मारा जाता तो मेरा सर गर्व से उठ जाता, परंतु रणभूमि से भागकर उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। अब मुझे योद्धा की मां होने के बजाय एक भगोड़े की मां बना दिया है। जब इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे जाने लगे तो मैं रात दिन यही प्रार्थना करती रही कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो जीवित रहे। परंतु मुझे क्या पता था कि वो पुत्र भगोड़ा होगा। पांडवों के विनाश के सपने देख रहे थे, अंधे कहीं के। हाँ? अंधे? ये तुम किसकी बात कर रहे हो भीम? हस्तिनापुर के अंधों की बात कर रहा हूं मैं। एक तो वो हस्तिनापुर का अंधा महाराज और दूसरा उसका पुत्र दुर्योधन, जो अपने महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था, परंतु समय ने उसके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है और यह बता दिया है
कि अंधों को सपने देखने का भी कोई अधिकार नहीं होता। जिन आंखों ने सपने देखने का अपराध किया था, अब वो आंखें आंसू बहाने का दंड भोग रही होंगी। भीमसेन, तुम्हें काकाश्री महाराज धृतराष्ट्र का नाम आदर से लेना चाहिए। भ्राताश्री, मैंने गलत तो नहीं कहा। हस्तिनापुर का सम्राट अंधा ही तो है, और उसके अंधेपन के कारण ही तो यह महासंग्राम और यह महाभयंकर नरसंहार हुआ है। फिर भी तुम्हें उनका नाम आदर से ही लेना चाहिए भीमसेन। वो हमारे ज्येष्ठ हैं, और उन्हें इस तरह के घोर शब्दों से संबोधित करना तुम्हें शोभा नहीं देता भीमसेन। आप उन्हें ज्येष्ठ कहकर आदर दे रहे हैं। यह अंधा सम्राट तो समस्त कुरुकुल का कलंक है, कलंक। भीमसेन, ताजश्री तुम्हारे पिता के समान है। कुल ज्येष्ठ, तातश्री अर्थात पिताश्री। हाँ, भीमसेन, तुम उनका तिरस्कार मत करो। आप करें उनसे प्रेम, आप करें उनका आदर। कुरुकुल का सर्वनाश करने का जो अपराधी है, ऐसे ज्येष्ठ का मैं सम्मान नहीं कर सकता। किसी का सम्मान पाने के लिए उसे योग्य भी होना चाहिए। भ्राताश्री, आप भुला सकते हैं, परंतु मैं भूल नहीं सकता आपके ताजश्री के उपकारों को। भीमसेन, तुम्हारे मन में ताजश्री के लिए इतनी कड़वाहट भरी है? कड़वाहट क्यों नहीं होगी भ्राताश्री? क्या इसी पिता समान महाराज ने दुर्योधन द्वारा हमें लाक्षागृह में जलाकर मारने के षड्यंत्र नहीं रचा था? क्या इसी ताजश्री ने हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करके हमें खांडव वन का बंजर विभाग राज्य करने के लिए नहीं दिया था? क्या आपके इसी कुल ज्येष्ठ ने कुल की बहू के अनादर पर मौन धारण नहीं किया था? बताइए भ्राताश्री, क्या ऐसे होते हैं कुल श्रेष्ठ? क्या ऐसे होते हैं पिताश्री? हमने तो उनके पुत्र बनने की कोशिश की, परंतु क्या उन्होंने कभी हमारा पिता बनने की कोशिश की? क्या हमारे सर पर अपना हाथ रखा? कहिए भ्राताश्री। भीमसेन, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु अपने क्रोध पर संयम का अंकुश लगाना भी आवश्यक है। भ्राताश्री, आपके कहने पर क्रोध पर अंकुश लगाया था, इसीलिए द्योत सभा में मैंने अपने क्रोध का ज्वालामुखी फटने नहीं दिया था, वरना आज कुरुक्षेत्र में जो कुछ हुआ वही हस्तिनापुर की राजसभा में ही हो चुका होता। परंतु भ्राताश्री, केवल आपके कारण मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था, केवल आपके कारण। परंतु भीमसेन, यह युद्ध किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। कौरवों ने हमारे साथ छल कपट किया था, वो हमारे साथ किया था, पांडवों के साथ किया था, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के साथ नहीं किया था। फिर भी संपूर्ण जगत के सारे राजा इस युद्ध में शामिल हुए। वो सब हमसे प्रतिशोध लेने के लिए अथवा दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं? नहीं भीमसेन, नहीं। ये महायुद्ध केवल किसी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये महायुद्ध अधर्म, अन्याय और अनाचार को मिटाने के लिए किया जा रहा है। न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए किया जा रहा है, और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। न्याय, सत्य और धर्म, इनकी पुनर्स्थापना करने में हम तो केवल एक माध्यम है भीमसेन। इसलिए भीमसेन, अर्जुन और याज्ञसेनी, तुम भी सुन लो। इस महायुद्ध की व्याप्ति केवल अपमान के प्रतिशोध तक सीमित नहीं है। और रही रिश्तों की बात, तो हमने अपने रिश्तेदारों का वध किया है, परंतु रिश्तों का नहीं, और ना ही उनके आदर की हत्या की है।